बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि वह कौन सी औरतें हैं जिनको ज़िना करना बिल्कुल माफ़ है, यानी जिन पर ज़िना की हद नहीं लगती, चाहे वह जितना मर्जी ज़िना करे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वह बेकसूर होती हैं। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़या भी बयान किया जाएगा, जो कि इस्लाम की तारीख़ के हवाले से बयान हुआ है। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक फ़कीर हाजिर होता है और उनसे सवाल करता है कि उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए, यानी वह फ़कीर खाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को घर भेजते हैं और कहते हैं कि अपनी वालिदा से दरियाफ़्त करो कि वह घर में खाने वाली कौन सी चीज़ मौजूद है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे घर जाते हैं और वालिदा से कहते हैं कि वालिद साहब पूछ रहे हैं कि घर में खाने में क्या कुछ मौजूद है। तो जवाब मिलता है कि घर में सिर्फ 6 दिरहम मौजूद है। वह वापस जाकर अपने वालिद साहब यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताते हैं कि घर में सिर्फ 6 दिरहम ही मौजूद है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुक्म देते हैं कि घर में जाकर अपनी वालिदा से वह 6 दिरहम ले आओ ताकि वह फ़कीर को दिए जा सके। इस पर जब आपका बेटा घर जाकर अपनी वालिदा से 6 दिरहम लेता है तो वालिदा उसे यह रकम देते हुए कहती है कि अपने वालिद साहब को बता देना कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब उस फ़कीर को 6 दिरहम दिए जाते हैं और अपने वालिद यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बता देते हैं कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकलते हैं ताकि रात के खाने के लिए कुछ बंदोबस्त किया जा सके, यानी कुछ मेहनत मजदूरी की जा सके। घर से बाहर आप देखते हैं कि एक यहूदी अपना ऊँट बेच रहा है। आप उस यहूदी के पास तशरीफ़ ले जाते हैं और उससे दरियाफ़्त करते हैं कि इस ऊँट की कीमत क्या है। इस पर वह यहूदी कहता है कि अगर इस ऊँट की कीमत आज ही अदा करेंगे तो यह 100 दिरहम में मिलेगा, लेकिन अगर इसकी कीमत 6 रोज़ के बाद अदा करोगे तो तब तक 140 दिरहम में दूंगा। लिहाजा पैसे मौजूद न होने के चलते हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी से 140 दिरहम के बदले वह ऊँट लेते हैं और उसे 6 रोज़ बाद रकम अदा करने के लिए कहते हैं। उस शख्स से ऊँट लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार का रुख करते हैं ताकि उस ऊँट को बेचकर रकम हासिल की जा सके और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। यह ऊँट बहुत ही शानदार था और उसकी खाल भी काफ़ी चमकदार थी, इसलिए बाजार में लोग इस ऊँट को देखकर जमा हो जाते हैं और उसकी नीलामी का अमल शुरू हो जाता है और 100 दिरहम से लेकर 200 दिरहम तक इस ऊँट की बोली लगाई जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 200 दिरहम में उस ऊँट को बेच देते हैं और वहाँ से घर का रास्ता ले लेते हैं। रास्ते में उस यहूदी के घर जाते हैं और उसे 140 दिरहम पेश करते हैं। यहूदी यह देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि हज़रत, मैंने यह शर्त रखी थी कि अगर आज ही के दिन ऊँट की कीमत अदा करनी है तो सिर्फ 100 दिरहम में आप उसे रख सकते थे। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे इस मामले की खबर न थी कि मैं आज ही के दिन रकम अदा कर पाऊँगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इस ऊँट की कीमत 140 दिरहम ही दूँगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 140 दिरहम उस यहूदी को अदा करके घर चले जाते हैं और बाकी के 60 दिरहम अपनी बीवी यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे देते हैं। आपकी जोज़ा यह देखकर हैरान रह जाती है और फरमाती है कि घर में सिर्फ 6 दिरहम थे जो मैंने आपको दे दिए थे और आपने उस फ़कीर को देकर रुखसत कर दिया। अब यह 60 दिरहम कहाँ से आए हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब देते हुए कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ अता किया है। प्यारे दोस्तों, यह ईमान अफरोज़ वाक़या हज़रत मौला अली शेर खुदा का है। इससे मालूम होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह पर किस कदर तवक्कुल था। उन्हें इस कदर यकीन था कि अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया है
تو انہیں رزق بھی وہی دینے والا ہے۔ اسی واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو جتنی رقم وہ خرچ کرتا ہے اللہ اس رقم کو 10 گنا کر کے اس انسان کو واپس لوٹاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار واقعہ تاریخ کی کتابوں سے ملتے ہیں جن میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ انہی میں سے ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے جو زنا کے متعلق ہے اور اپنی نوعیت کا عظیم واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان لوگوں کی بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھین لیا اور کہا کہ اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنگسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے سے بچا لیا ہے۔ اب وہ عورت ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے انہوں نے لوٹا دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، لہٰذا ایسے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے کارن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ علی کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنگسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے عمل لکھے نہیں جاتے اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ پہلا وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو کہ دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ جنا کیا اس نے اس عورت کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود تھا، اس لیے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر واقعہ ہے۔ حضرت علی اپنی عبادت اپنے وقت پر ادا کیا کرتے تھے، یہی بات کفار اور منافقین کو کسی بھی صورت بھاتی نہیں تھی۔ ایک روز منافقین نے یہ طے کیا کہ جب حضرت علی نماز ادا کرنے لگے تو وہ انہیں عبادت سے دور رکھیں گے اور انہیں باتوں میں مشغول کر کے ان کی عبادات میں خلل پیدا کر دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے عصر کے وقت جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا اور کہا کہ اے علی،
हमें एक सवाल का जवाब दीजिए कि वह कौन कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं और कौन कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं। उनका यह ख्याल था कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें जानवरों के नाम गिनवाना शुरू कर देंगे, इस अमल में कई घंटे लग जाएंगे और यूँ आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुनाफिकीन का यह सवाल सुनकर अपना दायां पाँव मस्जिद के अंदर रखा और मुस्कुराते हुए फरमाया, वह तमाम जानवर जिनके कान बाहर होते हैं वह बच्चे देते हैं, जबकि वह तमाम जानवर जिनके कान अंदर की जानिब होते हैं वो अंडे देते हैं। यह कहकर आपने अपना बायां पाँव भी मस्जिद के अंदर रखा और नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। यह सुनकर मुनाफिकीन के चेहरों पर मायूसी छा गई और वह हैरान परेशान खड़े होकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज अदा करते देखते रहे। प्यारे नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जो हमारे लिए निहायत ही सबक आमोज़ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें नेकी की बातों को सुनने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन, आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर मेरी आज की यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।